एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहा हूँ किस तरह से आप मल्टीपल इमेज अपलोड कर सकते हैं Laravel 9 पे। राइट, सो हम यहाँ पे jQuery का यूज़ कर रहे हैं और हम जो है Laravel 9 का सेटअप हमने किया है। सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं Laravel 9 को सेटअप करने के लिए, जो कि PHP का लेटेस्ट वर्जन है, कंपोजर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट बहुत ही है, ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ऑलरेडी Laravel सेटअप कर रखा है। इफ़ नहीं करना तो आप देखिए कि किस तरह से Laravel को सेटअप करना है। राइट, अब मैं पिक्चर्स को जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप पिक्चर्स यहाँ पे मल्टीपल जो है अपलोड कर सकते हैं। राइट, सो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हैं लाइक दिस वे। राइट, मैं इसको हटा देता हूँ। आपने देखा कि हमने यहाँ पे पिक्चर जो है इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखिए योर इमेज सक्सेसफुली एडेड एंड आप देख पा रहे होंगे जल्दी ये चली गई है इमेज सर्वर पे और उसके बाद हम डेटाबेस पे भी सेव कर रहे हैं। तो मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसके लिए सेपरेट एक बना भी दिया है अलग से कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो है कंपोज़र इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। उसके बाद एक कमांड रन करनी है जिससे कि आप कंपोज़र का यूज़ करके अपने लोकल मशीन पे आप जो है Laravel सेटअप करेंगे। राइट, सो यूजिंग दिस कमांड यू कैन क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर स्पेसिफिक जो आप बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर आप कंप्लीट जो है सेटअप कर पाएंगे Laravel का, जो कि Laravel 9 यहाँ से सेटअप होगा। राइट, सो अभी हम देखेंगे कि इफ़ आपके सिस्टम पे कोई प्रीवियस वर्जन है PHP का, तो डेफिनेटली वो Laravel का जो वर्जन होगा वो प्रीवियस आपका इंस्टॉल होगा लाइक 7.6.5.4 ऐसा कुछ। राइट, सो देखिए जैसे ही कंप्लीट सेटअप होता है देन आपको सीडी करके उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और जैसे ही आप करेंगे देन आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको .env जो फाइल है मेरी, मैं उसको दिखा देता हूँ। सो आप देख पा रहे होंगे DB कनेक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं MySQL का। होस्ट नेम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देन यू नीड टू पुट द पोर्ट नेम जो आपके सर्वर का होगा। यहाँ पे मैं लोकल का यूज़ कर रहा हूँ जो 3306 है और इसी तरह से मैंने डेटाबेस का जो यहाँ पे नाम है जो कि आप देखें Laravel 9 इमेज अपलोड करके रखा है। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस का नाम रखिए। सेम फॉर द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो आपके सर्वर की डिटेल्स होगी। राइट, सो ये हम लोकल यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे रूट रखा है जो कि मेरे सिस्टम का जो है वो है एक्सेस, तो मैंने पुट किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे ही आप .env फाइल कॉन्फ़िगर करेंगे देन आप आगे की जो अप्रोच होगी लाइक मॉडल क्रिएट करना, कंट्रोलर क्रिएट करना, राउट से कनेक्ट करना, देन रिसोर्स के अंदर आप व्यू को पुट करें। सो ये सारी चीज़ें होंगी। राइट, सो अभी हम जाते हैं फिर से इसमें DB कनेक्शंस के बाद में। देन आपको माइग्रेट की एक कमांड रन करनी होगी माइग्रेशंस क्रिएट करने की बेसिकली। देन उसके बाद में माइग्रेट करना होगा। तो माइग्रेशन हम इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि हमको एक टेबल बनानी होगी। हम यहाँ पे देखें जो बीच में यहाँ पे नाम होता है, राइट, यहाँ पे जो क्रिएट अंडरस्कोर जो नेम है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एडमिन्स। तो एडमिन्स नेम से हम एक क्या बनाएंगे, एक अलग से टेबल बनाने जा रहे हैं। राइट, सो तो एडमिन्स नेम से हम एक उसमें बनाएंगे और मैं कुछ आई थिंक सो सॉरी मैं अलग उस पर चला गया हूँ, नॉट दिस वन, बट सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। सो Laravel 9 मल्टीपल इमेज जो होंगी मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस लाइक दिस वन। सो सेम यही अप्रोच होगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया DB कनेक्शंस, यहाँ से मैंने आपको बताया ही। देन उसके बाद आपको एक मॉडल के लिए यहाँ पे हमने एक क्रिएट किया है मॉडल के लिए लाइक दिस वन। सो माइग्रेशंस भी यहाँ पे इसी के थ्रू क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब के अंदर ये माइग्रेशंस हम यहाँ पे माइनस हमने m लगाया हुआ है तो इससे माइग्रेशंस की फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगी। आप DB में जाइए, माइग्रेशंस में जाइए, यहाँ पे देखिए फाइल्स नेम से। राइट, सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है अप नेम से हमने जो फंक्शंस बनाया इसके अंदर क्या होगा कि आप फाइल्स नेम से हमारी एक टेबल बनेगी, उस टेबल के अंदर ID और दूसरा फाइल्स नेम से हम यहाँ पे सेव कर रहेंगे। राइट, सो हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई फाइल अपलोड होगी तो हम एक ID जो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगी, सेकंड वन जो यहाँ पे यूज़ हो रही फाइल्स नेम, तो उस फाइल का जो हम नेम वहाँ पे सेव करेंगे। राइट, सो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको माइग्रेट कमांड यहाँ पे अपने टर्मिनल में रन करनी होगी। तो ये फाइल जो है ऑटोमेटिकली एक टेबल बना देंगी और ऑटोमेटिकली जितनी कॉलम्स है वो क्रिएट हो जाएंगे। राइट, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें एक मॉडल बनाना होगा। राइट, सो मॉडल ऑलरेडी बन गया है। मॉडल आपको मिलेगा ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर और फाइल्स नेम से आप देखेंगे। राइट, सो यहाँ पे देखिए हमने बनाया हुआ है इस तरह से। आपको हैश फैक्ट्री हमने यूज़ किया है फिलेबल के लिए, जो हमारा ये है हमने प्रोटेक्टेड में यूज़ किया है और इसको हम फिलेबल में हमने पुट कर दिया। राइट, और यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट्स में कि हम जेसन्स पे सारी चीज़ें वैल्यू गेट करेंगे और सेट करेंगे, इस वजह से हमने यहाँ पे फंक्शंस बना दिया है लाइक सेट फाइल नेम एट्रीब्यूट्स और जेसन के फॉर्मेट ला के उसको सेव करेंगे। राइट, सो आपको ये क्लियर हो गया। राइट, उसके बाद आप देखेंगे कि हम जो है जैसे ही मॉडल बनाएंगे साथ में एक चीज़ आपको देखनी होगी, कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। अभी आप इस रूट्स को भूल जाइए, सातवीं जो नंबर स्टेप है उसकी हम बात कर रहे हैं। राइट,
हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया जिसका नाम है फाइल कंट्रोलर, राइट। लेट मी ओपन द फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइल कंट्रोलर, वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमने कंट्रोलर ओपन किया जो कि फाइल कंट्रोलर है। ये फाइल कंट्रोलर जो है इस कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है और यहाँ पे हमने मॉडल को डिफाइन किया हुआ है, राइट। जो हमने अभी बनाया एक माइग्रेशन रन किया, साथ में हमारे पास में एक फाइल है जो कि एक मॉडल है, file.php हमने मॉडल पे डिफाइन किया, राइट। ये जो पाथ है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लाइक ऐप मॉडल्स और फाइल, राइट। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट, कि हम इसे जो है इस मॉडल को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। और ये रिक्वेस्ट है जो कि जितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आएंगी, और नेम स्पेस डिफाइन करना होता है लाइक पाथ के लिए कि भाई हम जो फाइल यूज़ कर रहे हैं किस पाथ पे कहाँ पे रखा हुआ है, सो उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। सो ये जो क्लास है हमारी, ये एक्सटेंड कर रही है कंट्रोलर क्लास को। हमारे पास में जो फंक्शंस है बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्रिएट हो गया, स्टोर हो गया, राइट। ये दो फंक्शन आपको दिख रहे होंगे। अभी हम इस पर क्रड नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई आई पुट इट टू फंक्शंस ओनली विच इज़ द क्रिएट, सेकंड वन द स्टोर। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो क्रिएट फंक्शन है, जो क्रिएट फंक्शन है उससे हम फाइल को लोड कर रहे हैं, राइट। सो इफ़ समवन हिटिंग द लोड हो जाएगी, फॉर्म को कोई सबमिट करेगा तो हम यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं, राइट। लाइक फाइल सेम रिक्वायर्ड होना ही चाहिए, साथ में यहाँ पे n नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती हैं, इसलिए हमने s यहाँ पे स्टार पुट किया है और यहाँ पे एज अ इमेज माना है उनको कि ये इमेज ही होनी चाहिए, जो भी आएंगी फाइल वो एज अ इमेज ही होनी चाहिए और रिक्वायर्ड होनी चाहिए, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल्स को एक तरह से यहाँ पे एरे बना रहे हैं, राइट। एक ब्लैंक एरे रखा है अभी हमने यहाँ पे। इफ़ कंडीशन हमने पुट किया, इस फाइल नेम में यहाँ पे फाइल है, देन हम फॉर ईच लूप लगा के फाइल एज अ फाइल करके यहाँ पे हम कर रहे हैं, देन ठीक है फाइल्स यहाँ पे रखा। उसके बाद हम यहाँ पे जितने नाम आएंगे एज अ एरे हम सेव कर रहे हैं, राइट। जितने आएंगे और इसको एज अ एरे हम यहाँ पे सेव करते जाएंगे जितने भी नेम आएंगे, राइट। अब उसके बाद जितने भी हमारे पास में नेम होंगे, जितने फाइल्स के नेम होंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पे न्यू बना के उसका उस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे इस वेरिएबल पे रख रहे हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ही हम यहाँ पे उसको फाइल्स में यहाँ पे हमने सेव किया और उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सॉरी उसको कॉल किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के ऐसा उसको हम एसोसिएट जो बना के इसमें हम क्या करेंगे, पास कर देंगे, राइट। ये जो हमारा फील्ड का नेम है जो कि हमने रखा हुआ है डेटाबेस में भी कॉलम में, और इसको सेव कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जैसे ही सेव होगा देन हम क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं रिक्वेस्ट के साथ में विथ यहाँ पे जो पास कर रहे हैं ये एज अ काइंड ऑफ वेरिएबल मान लो, सेशंस वैल्यू हम सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन ये मैसेज होगा, तो हमारा ये एक वेरिएबल हो गया, इसके अंदर हमने ये मैसेज सेट कर दिया। इफ़ ये वेरिएबल सेट होगा देन हम आप इसको मैसेज सक्सेस वेरिएबल सेट होगा काइंड ऑफ सेशन में, तो हम ये मैसेज उसमें दिखा देंगे, राइट। अभी हम देखेंगे किस तरह से हमने व्यू पे किया है। तो सबसे पहले अब जाएंगे हम यहाँ पे व्यू जो हमने बनाया, लाइक व्यू अपलोड जो व्यू है, राइट। लेट मी गो द व्यू। ये रिसोर्स के अंदर व्यूज़ के अंदर इमेज अपलोड करके हमने जो बनाया है, मैं ऊपर जाता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्लाउडफेयर की jQuery का। तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं, थोड़ा ठीक दिखे इस वजह से मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लिया। जंबो बॉक्स आपको ऊपर दिखेगा, साथ में हमने यहाँ पे कंटेनर यूज़ किया है। लाइक कंटेनर में हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ एरर्स जो है ग्रेटर देन 0 है तो उसके बाद ये अलर्ट आएगा लाइक सॉरी जो हमारे पास में है, हियर सम इशूज प्लीज चेक, और यहाँ पे पूरे एरर्स को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, लाइक। और उसके बाद यहाँ पे सक्सेस मैसेज आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेशन में इफ सक्सेस जो है सेट होता है, लाइक हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, राइट। ये जो है सक्सेस मैसेज यहाँ पे सेट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको अलर्ट जो वहाँ से भेज रहे हैं मैसेज, उसको हमने एज अ बूटस्ट्रैप की ये लाइब्रेरीज क्लासेस हैं लाइक फॉर द सक्सेस मैसेज ग्रीन कलर में जो आते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। और यहाँ पे उसको हमने सेशन में जो मैसेज है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये हम यूज़ करते हैं एज अ ब्रैकेट समथिंग डुअल, क्योंकि प्रिंट करना है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक्शंस के रूप में, यहाँ पे एक्शन में भी डिफाइन करना होगा जिस यूआरएल में आप भेजना चाहेंगे। मेथड आपको डिफाइन करनी होगी, लाइक हमारे पास में ऑलरेडी पोस्ट है। और इंक्रिप्शन टाइप में मल्टीपल यहाँ पे हम डेटा टाइप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास इमेज या कोई फाइल होती है तब ये यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, लाइक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में इनपुट टाइप जो है फाइल्स है, यहाँ पे हमने एज अ एरे रखा क्योंकि n नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती हैं, और यहाँ पे हमने एज अ स्टार उसको रिप्रेजेंट किया, राइट। अब यहाँ पे आप जाएंगे, थोड़ा सा हम जाएंगे, यहाँ पे फाइल्स हो गई हमारी, बटन्स यहाँ पे यूज़ है, लाइक जो हमारी एड ऑन होगी तो ये जो होगा ये प्लस वाली जितनी भी n नंबर्स होती जाएंगी ऑटोमेटिक ये बनता जाएगा। इसी तरह से हमारे बटन है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं document.ready जब होगा, हम jQuery का यूज़ कर रहे हैं, तो बटन डॉट सबमिट, इफ सबमिट जो होती है क्लिक होती है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसका क्लोन बना रहे हैं, राइट। द फर्स्ट वन जो है ये क्लास है, इस क्लास का पूरा एक डिव होगा, उसका हम क्लोन बना के उसको इंक्रीमेंट और यहाँ पे कर रहा है। इसके बाद जो है ये जो क्लास है इसके बाद जो हम यूज़ कर रहेंगे आफ्टर पूरा उसका जो HTML वाला पार्ट होगा उसको हम अपेंड कर रहे हैं, राइट। ये जो पूरा डिव है एज अ डिव हम इसको क्लोन बनाते जा रहे हैं, राइट। इस डिव का हम क्लोन बनाते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे आ गया सेम फॉर द बॉडी डेंजर होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इफ़ क्लिक करेगा एज द डेंजर्स वाली जो कि रिमूव करने के लिए बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हटती जाएगी, राइट। सो इस तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ
हुआ है। साथ में आप देखेंगे हमने एक और चीज़ की है, राउट्स के अंदर मैं जाता हूँ, राउट्स के अंदर गया, ये सॉरी ये आपको मैंने नहीं बताया, ये फॉर ईच लूप लगाया और यहाँ से हम क्या कर रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं नंबर जो है उसका नेम है वो रैंडम जनरेट हो जाए, लाइक रैंड नंबर और टाइम के थ्रू हम जनरेट कर रहे हैं और साथ में उस फाइल का एक्सटेंशन पुट कर रहे हैं जो भी नंबर हो रहा है रैंडम, और उसको मूव कर रहे हैं और साथ में हम क्या कर रहे हैं फाइल का जो नेम हो रहा है उसको हम डायरेक्टली डीबी में सेव करने के लिए हम इस एरे पे रख रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं, राइट। सो इस तरह से हम अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। साथ में आप देखेंगे कि अभी मैं डिस्कस करने जा रहा था राउट्स किस तरह से वर्क कर रहा है, राइट। web.php में जाना आपको, राउट्स फोल्डर के अंदर web.php आप देखेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंट्रोलर डिफाइन करना ही है, लैरेबल 9 में लैरेबल 8 दोनों में आपको यहाँ पे कंट्रोलर डिफाइन करना है। उस कंट्रोलर का जो यहाँ पे नाम रखना है और उसका जो फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। जो मेथड है लाइक हम गेट और पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, ये कॉल होगा तो हम क्रिएट वाला जो हमारा फंक्शन है उसके थ्रू हम फाइल को लोड कर रहे हैं। सेकेंड जो फंक्शन है उसमें पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि CSR प्रोटेक्शंस वगैरह सब कुछ उसमें यूज़ हुआ है। देन हम स्टोर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको राउट से अपने कंट्रोलर और फंक्शंस को कॉल करना है। गाइज आपको लगता है कि आपको सेपरेट वीडियो बनाना है कि किस तरह से राउट काम करता है, किस तरह से क्या क्या कौन कौन से राउट्स होते हैं, कौन कौन से कंट्रोलर किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, राइट। जो भी आपको लगता है कि हाँ आपको ये पढ़ना है, आपको ये जानना है, नॉट ओनली फॉर द लैरेबल, एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, जस्ट पुट योर कमेंट इन द बिलो, डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। आप हिंदी में चाहेंगे हिंदी में बनाऊंगा, आप इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में, जो भी आपको कंफर्ट हो लेट मी नो, डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। और भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है लाइक वाट एवर यू फेसिंग ड्यूरिंग दिस मेकिंग अ क्रड और एनी थिंग्स, राइट, सो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँ। साथ ही साथ दोस्तों इफ़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और तो मेरे को थोड़ा सा अंदर से फील होता है कि हाँ व्यूअर्स देख रहे हैं और उस तरह से फीडबैक, तो डेफिनेटली मैं कुछ नया भी ट्राई करूँगा। साथ साथ में दोस्तों मेरे कुछ जो है सब्सक्राइबर्स में पूछते हैं कौन सी डोमेन और होस्टिंग लेनी है, तो मेरा पर्सनल है, आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास फंडिंग की कमी है, तो आप बहुत ही अच्छी डोमेन रेशर जो है ये सर्विसेज देते हैं। आप देखेंगे इनके प्राइस बहुत ही अमेजिंग है एज ए कम्पेयर टू एनी वन। सो आप देखेंगे कि बेसिक प्लान देखिए 59 रुपीज़ में, पर्सनल जो है 99 रुपीज़ में, सिल्वर। सो एज़ पर योर नीड जो आपको लगता है कि हाँ आपको प्लान चाहिए आप ले सकते हैं। तो बेनिफिट क्या है इसका मैं आपको बता दूँ, लाइक ये SSD स्टोरेज दे रहे हैं, फ्री SSL सर्टिफिकेट दे रहे हैं, SEO टूल्स जो होते हैं पेड होते हैं ये फ्री में दे रहे हैं, लाइक उसके बाद आप देखेंगे क्लाउड होस्टिंग ये प्रोवाइड कराते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट, राइट। और आपको डाउट है, आप नहीं जानते इतना ज़्यादा डीपली इसके बारे में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट विद द टेक्निकल सपोर्ट, दे विल हेल्प यू विच प्लान सुटेबल फॉर योर बिजनेस, राइट। सो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। और आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए कि आपको कुछ भी XYZ, you can put in the comment box, definitely I will try to reach out. Thank you for watching this video.